स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आप सभी ने उदय कोटक का नाम सुना होगा। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ भारत के नहीं पूरे एशिया के सबसे रिचेस्ट बैंकर हैं और जब भी इनका कोई बयान आता है, कोई भी ओपिनियन आता है, उसको बहुत ध्यान से सुना चाहता है। देखिए हुआ क्या, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उदय कोटक जी के द्वारा डॉलर को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। ये आप देख सकते हो, यहां पर वो ईटी का जो अवार्ड सेरेमनी होता है उसमें गए थे और उन्होंने कह दिया यूएस डॉलर इज बिगेस्ट फाइनेंशियल टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है और सजेस्ट क्या किया है। भारत के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो भी उन्होंने बताया, उसका रीजन भी दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा कि डॉलर को लेकर इतना ज्यादा ट्रेड क्यों होता है। मतलब कि अगर आप देखोगे, डॉलर इस समय दुनिया की रिजर्व करेंसी है। ज्यादातर देश अपना जो रिजर्व है, ट्रेड है, वो डॉलर में ही करते हैं। क्यों करते हैं, कितना करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं बता दूं, अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेजिडेंशियल आपको प्रोग्राम दिया जाएगा। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा ईपीएफओ का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 का जो बैच है वो आपको ज्वाइन करना हो, या फिर इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है, उसका लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी जगह आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था, उदय कोटक जी ये बेसिकली गए हुए थे एक पैनल डिस्कशन में एट ईटी अवार्ड सेरेमनी। आपको पता ही होगा, टीवी पर आजकल हर एक जो न्यूज़ चैनल है कहीं ना कहीं कुछ अवार्ड सेरेमनी रखता है, कुछ बातचीत होती है। तो जो इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड सेरेमनी है, बेसिकली एक कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के तौर पर दिया जाता है। जिन एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस सक्सेस हासिल किया है, काफ़ी कुछ किया है, उनको अवार्ड्स वगैरह मिलता है। तो वो वहाँ पर एक पैनल डिस्कशन पर गए हुए थे और उदय कोटक, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे देश में कोटक महिंद्रा बैंक है उसके एमडी एंड सीईओ हैं, तो उन्होंने यूएस डॉलर को एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और ये कह दिया कि इट इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले तौर पर आपको स्टेटमेंट देखने से लगेगा कि फाइनेंशियल टेररिस्ट की बात हो रही है। मतलब कि जैसे हम आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जो एक कंट्रोल है यूएस का डॉलर के ऊपर, मतलब कि पूरे दुनिया में फाइनेंस से ही तो कहीं ना कहीं हर एक चीज लिंक्ड है। आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर टेररिज्म भी हो रहा है तो वो भी फाइनेंस से लिंक्ड है। हर एक चीज आपको फाइनेंस से लिंक्ड देखने को मिलेगा। तो उसका कंट्रोल अगर आप देखोगे ना, तो वो यूएस के पास है। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा इसको लेकर। देखो, उन्होंने अपने बयान को सब्सटैंटिएट किया और ये बोला, ऑल आवर मनी इज इन नोस्ट्रो अकाउंट एंड समबडी इन द यूएस कैन से यू कैनॉट विदड्रॉ इट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। देखो, एक तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली आजकल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में और वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में। देखो, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है, जैसे मान लो भारत का कोई बैंक है, ठीक है, वो जब फॉरेन के किसी बैंक के साथ, मतलब मान लो यहां पर यूएस हो गया, ठीक है, तो भारत का कोई बैंक अगर यूएस के किसी बैंक के साथ अपना अकाउंट खुलवाता है और अपना जो डॉलर वगैरह है, जो वहां की करेंसी है, उसको उस अकाउंट में रखता है, तो उसको हम कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। हमारे पर्सपेक्टिव से वो क्या हुआ, वो हुआ नोस्ट्रो अकाउंट। और वही अगर मान लो कोई और, जैसे बांग्लादेश और रशिया हो गया, वो वहां के बैंक हमारे देश के बैंक के साथ कोई अकाउंट खुलवाते हैं और रुपी में ट्रेड होता है, तो वो वाला जो अकाउंट है उसको हम कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने कहा है कोटक जी ने, उदय कोटक जी ने, कि हमारा जितना भी पैसा है आज के डेट में, जैसे डॉलर की अगर हम बात करें, वो नोस्ट्रो अकाउंट में, मतलब हमारा पैसा फॉरेन कंट्री में है, वहां के बैंक अकाउंट में, वो हमारा पैसा है। लेकिन कल के डेट में कोई भी खड़ा हो सकता है, यूएस कह सकता है कि आप इस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया के साथ हुआ था, रशिया का बहुत सारा डॉलर रिजर्व था, लेकिन यहां पर यूएस ने मना कर दिया। यूएस ने कहा कि रशिया इस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उसी कॉन्टेक्स्ट में उदय कोटक जी ये बयान दे रहे थे कि देखिए, हमारा जो पैसा है वो नोस्ट्रो अकाउंट में है। कल के डेट में हो सकता है यूएस भारत के रिलेशंस खराब हो जाएं और यूएस हमें कह दे
अगले दिन सुबह उठ के कि आप डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तब तो भारत की इकोनॉमी फेल हो सकती है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है, वो ये बयान दे रहे थे। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब आप अपने करेंसी को एज अ पावर के तौर पर इस्तेमाल करते हो, टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हो। वही यहां पर उदय कोटक जी कहना चाह रहे थे कि यूएस डॉलर इज द बिगेस्ट, जो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट टेररिस्ट है, वो यहां पर उन्होंने उसको एक प्रकार से सिंबल दे दिया। अब देखिए यहां पर उदय कोटक जी एक और बात बोले कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया अगर आप इस समय देखोगे कुछ ना कुछ एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी ढूंढने की कोशिश कर रही है। यहां पर भारत के पास वंस इन अ 100 ईयर अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और इंडियन रुपी को एज अ रिजर्व करेंसी के तौर पर बना सकते हैं, ऐसा उदय कोटक जी कह रहे। तब आपके मन में भी सवाल आएगा और मेरे मन में भी सवाल आया, अगर भारत बना सकता है तो चाइना क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं यूरोप के देश बना सकते, क्यों नहीं रशिया, मतलब कि बाकी के कंट्रीज क्यों नहीं कर सकते। देखो इसको लेकर उदय कोटक जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं लगता कि यूरोप कर सकता है, क्योंकि यूरोप अपने आप में एक डिसयूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप है। यूरोप के अंदर आपको पता है यूरो चलता है बहुत सारे देशों में, और आपको पता ही है कि वो छोटे छोटे देशों से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे यूएस को हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी तरह से यूरोप को उन्होंने बोल दिया डिसयूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप। तो वहां ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फिर यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर हम यूके को लें, जापान को लें, तो इनका जो करेंसी है, यूके का करेंसी है ब्रिटिश पाउंड और जापान का करेंसी है जापानीज येन, वो भी यहां पर नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे जा रही है। मतलब वो डेवलप कंट्रीज से ऊपर चले गए हैं, मतलब कि अब उनका समय जा चुका है। ऑल्दो उनकी करेंसी फ्री करेंसी है, देखो किसी करेंसी को फ्री करेंसी तो हम कहते हैं कि जब वो आसानी से ट्रेड हो रहा है, आप जितना चाहे उसको खरीदो बेचो जो भी करो आप उस करेंसी को कर सकते हैं, उसको फ्री करेंसी कहते हैं। तो यूके और जापान की जो करेंसी है वो भले ही फ्री करेंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास उतना पावर नहीं है कि अपने करेंसी को रिजर्व करेंसी बना सकते। और जहां तक चाइना की बात है, देखो चाइना के साथ बहुत सारे देशों का ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर। तो चाइना भले चाहता तो एक रिजर्व करेंसी, एक डॉलर का ऑल्टरनेटिव बन पाता, लेकिन कोई भी देश आज के डेट में चाइना के ऊपर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं है। और इसी की वजह से उन्होंने कहा कि भारत के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका फायदा उठा सकें। इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भारत को एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। बेसिकली उन्होंने यह कहा कि जैसे डॉलर को लेकर यूएस कभी भी कोई भी चाल चल देता है, कभी भी कह देता है कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, आप यूज नहीं कर सकते, तो भारत को अपना एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, ताकि देखो लोगों का भरोसा कब आएगा भारत के ऊपर, भारत के इंडियन रुपी के ऊपर तब आएगा जब खुद हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा ना हो इंडियन रुपी के ऊपर। देखो मैं आपको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो इंडियन रुपी है, अब कल के डेट में धीरे धीरे पूरी दुनिया अगर इंडियन रुपी इस्तेमाल करने लग जाए, ठीक है, और यही सेम चीज भारत भी अगर गलती कर दे कि जब चाहे हम उसको वेपन की तरह इस्तेमाल करें, जब चाहे हम किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा दें और कह दें कि आप इंडियन रुपी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उदय कोटक जी का कहना था कि हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन बनाना है जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, यहां पर सभी लोग फ्रीली उसको ट्रेड कर सकें, जो चाहे जैसे चाहे कर सकें। तो ये उदय कोटक जी का कहना था कि भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इसको लेकर कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया, क्योंकि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ना, फाइनेंशियल टेररिस्ट, ये एक बड़ा शब्द होता है जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हो गया, बातचीत हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सभी कंट्रीज ये डॉलर को ही अपने रिजर्व में क्यों रखना चाहती हैं। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हर एक देश के ऊपर कोई प्रेशर है कि आपके पास, जैसे भारत के आरबीआई के पास जो इस समय 600 के आसपास, जो 600 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा जो रिजर्व रखा है, तो उसमें ज्यादातर डॉलर ही है अगर आप देखोगे तो क्या भारत के ऊपर कोई प्रेशर डाला गया है कि नहीं आपको डॉलर में ही रखना है? नहीं, हर एक देश वॉलंटरी इसको करता है। अगर कोई दूसरा देश चाहे, अगर वो पाउंड में रखना चाहे पाउंड में रख सकता है, यूरो में रखना चाहे, जापानीज येन में रखना चाहे, वो कर सकता है। और ये सभी करेंसीज हार्ड करेंसीज हैं। हार्ड करेंसीज का मतलब होता है कि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। मतलब जैसे भारत में तो अभी क्या है, इंडियन रुपी में करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। मतलब जो भी पैसा आप भारत ला रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कितना भी पैसा वापस ऐसे ले जाओगे, कुछ नियम कानून है। लेकिन ये सब करेंसीज आप देखोगे, जापानीज येन, यूरो, पाउंड, ये सब हार्ड करेंसीज हैं, जितना चाहे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो बेसिकली यहां पर आपको यह समझना है कि डॉलर को लेकर कोई प्रेशर नहीं होता है।
इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, दुनिया में लगभग 145 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने डॉलर को एज अ रिजर्व रखा है। आप देख सकते हो 7.7 ट्रिलियन डॉलर, सोच के देखिए 7.7 ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व 145 कंट्रीज ने रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि क्यों रखा है, क्योंकि उनको डॉलर के ऊपर भरोसा है और ये 60% को रिजर्व रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितना भी पूरा जो रिजर्व रखा है हर एक देश के पास, उसमें से 60% रिजर्व ये रखा है डॉलर में, बाकी का 20% रिजर्व ये रखा गया है यूरो में, और फिर बाकी का 5% येन में, 5% पाउंड स्टर्लिंग में और 3% चाइनीज युआन में भी रखा हुआ है। देखो 5 साल पहले चाइनीज युआन को रिजर्व में कोई नहीं रखता था, लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि किस तरह से चाइना ने बहुत सारे देशों को पैसा लेंड किया है, उधार दिया है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत प्रेशर है उन देशों के ऊपर, और इसीलिए वो लोग चाइनीज युआन को भी जो है रिजर्व में रखते हैं। बट ओवरऑल पिक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो ये क्वेश्चन आता है ना कि सभी देश डॉलर को ही क्यों पसंद करते हैं, इसका सिंपल यही कारण है कि इकोनॉमी अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है। यहां पर जो भरोसा है अभी भी पूरे देशों के ऊपर, भले ही अभी चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो भरोसा आप देखोगे अभी आपको डॉलर के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आप देखिए लगभग 20 के आसपास ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर के ऊपर कर दिया है कि डॉलर में जैसे चेंज होगा उनके रेट में भी चेंज होगा। उसी प्रकार से यहां पर 8 ऐसे कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका करेंसी डॉलर ही है, यूएस डॉलर ही है, उन्होंने अपना खुद का करेंसी नहीं निकाला है। अर्जेंटीना भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो लोग भी अपना करेंसी खत्म करके डॉलर को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये चीज है, आपको समझिए। और मैं भारत का भी आपको एग्जांपल बताता हूं कि कैसे भारत भी डॉलर को ही ज्यादा पसंद करता है। हमारा अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे, हमारा यूएस में अगर आप एक्सपोर्ट देखिए 15% ही हमारा एक्सपोर्ट यूएस के अंदर जाता है। तो हम जिस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हम उसी में क्यों ना ट्रेड करें। तो मान लो हम यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 15% ट्रेड हमारा यूएस के साथ हो रहा है, तो हमें 15% डॉलर में पेमेंट करना चाहिए। लेकिन हम बाकी देशों के साथ भी जो हम ट्रेड करते हैं वो हम डॉलर में ही करते हैं, और 86% हमारा ट्रेड डॉलर में होता है। आई होप कि आपको इसी से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लो अगर भारत चाइना के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो भारत चाइना के बीच में कोई डॉलर तो है नहीं, यहां पर भारत की करेंसी है इंडियन रुपी, चाइना की करेंसी है युआन, फिर भी हम डॉलर में यहां पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसका कारण है ट्रस्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ यूएस करेंसी। हम कल के डेट में युआन ले लें और पता चला युआन डूब जाए तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा डॉलर पर ही क्यों इतना होता है। ऑल्दो आज के डेट में जैसा मैं आपने देखा ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से भारत ने कई देशों के साथ बातचीत स्टार्ट की है और 18 देशों के साथ हमारा पैक्ट साइन हुआ है ताकि हमारा जो ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में होगा। अब वो देखते हैं आगे कितना होता है नहीं होता है। बट ये वाला जो स्टेटमेंट आया था, आप देख सकते हो उदय कोटक जी ने इसको क्लैरिफाई किया और उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है फाइनेंशियल टेररिस्ट, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। What I meant was that a reserve currency has a disproportionate power। मतलब कि उनका ये कहना था, मैं टेररिस्ट का जो इस्तेमाल किया है शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन डॉलर के पास बहुत ज्यादा पावर है जिसकी वजह से कोई भी देश जो डॉलर रिजर्व में रख रहा है उसको संकट पैदा हो सकता है, जैसे कि रशिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि जो भी इसको लेकर डिबेट हो रही थी आपको एक डीप एनालिसिस समझ में आई होंगी चीजें। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच लेना हो, ये कोड इस्तेमाल करके आप सबसे कम दाम पर ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।